जी क्लास सारे स्टूडेंट्स को कहेंगे जल्दी से ज्वाइन कर लें सो दैट क्लास लेके फिर मैं अटेंडेंस लेकर एंड करूँ। ओके क्लास वी वर डिस्कसिंग एग्जॉस्टिव टेस्टिंग। बस हम इसको एंड करते हैं 12 बजे तक। 15 मिनट्स का बस ये सेशन है, फिर उसके बाद वाइंड अप करते हैं। हाँ तो विद इन 10 मिनट्स हम एंड कर देते हैं क्लास को बस। ठीक है, एग्जॉस्टिव टेस्टिंग इज दैट कि आपके एप्लीकेशन में जितने भी पॉसिबल पार्ट्स हैं उन सब पे आप टेस्ट को एक साथ टेस्ट करवा दें। सो हर मॉड्यूल को टेस्ट करने का एक अलग टेस्ट केस होगा और हर टेस्ट केस अगर फॉर एग्जांपल पर मिली सेकेंड ले रहा है तो इट वुड टेक 3170 ईयर्स। और अगर इससे भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन है जिसके इससे भी ज़्यादा पॉसिबल पाथ्स बन रहे हैं तो फिर आपके पास टेस्टिंग बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगी। तो इससे ज़्यादा बेस्ट अप्रोच ये है कि वाइल पूरी एप्लीकेशन को एक साथ टेस्ट करने के बजाय आप सिलेक्टिव टेस्टिंग करें। सिलेक्टिव टेस्टिंग इज दैट कि उसकी वही पुरानी एग्जांपल है, ये जो ये एग्जॉस्टिव टेस्टिंग जिस पे अप्लाई हुई थी ये वाली, इसी को एक साथ रन करने के बजाय आप एक पाथ सिलेक्ट कर लें लाइक दिस, जैसे यहाँ पे ये पाथ सिलेक्ट हुआ हुआ है। ठीक है, ये जो पाथ है इस पाथ पे आप सिर्फ इसी पे टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे जो ये वाला पाथ है। जब ये टेस्ट हो जाएगा फिर उसके बाद आप नेक्स्ट पाथ सिलेक्ट करेंगे जो ये वाला है। फिर ये टेस्ट हो गया फिर उसके बाद आप नेक्स्ट पाथ सिलेक्ट करेंगे जो ये वाला है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पाथ, यानी कि इसी तरह आप सारी एप्लीकेशन को एक साथ टेस्ट करने के बजाय आप क्या कर रहे हैं, डिकम्पोज कर रहे हैं अपनी टेस्टिंग को स्मॉल पार्ट्स पे। फीचर बाय फीचर आप टास्क बाय टास्क जो है वो टेस्टिंग करें। पहले आपने एक पाथ को टेस्ट कर लिया, फिर आपने दूसरे पाथ को टेस्ट कर लिया, फिर थर्ड फोर्थ एंड सो ऑन वन बाय वन। तो इससे आपका जो टाइम ड्यूरेशन है वो कम हो जाएगा। ओके, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग strategies, then methods, and we have two methods, white box testing and black box testing। शायद आपने ये नाम सुना भी हो। white box मतलब इसकी एग्जांपल बिल्कुल ऐसी है। white box टेस्टिंग करने के लिए we have a white box clean and clear, जिसके अंदर अगर मैं एक white box है क्रिस्टल बॉक्स, उसके अंदर सारे एलिमेंट्स हैं which are visible outside, जो कि जिसको मैं बाहर से देख सकती हूँ कि क्या क्या एलिमेंट्स हैं। ब्लैक बॉक्स इज दैट कि मेरे पास एक टोटल ब्लैक बॉक्स है और उसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं बट विच इज हाइड आउटसाइड। ठीक है, मैं आउटसाइडर एज एन आउटसाइडर अगर उसको देखूं तो मैं एलिमेंट्स नहीं बता सकती कि उस ब्लैक बॉक्स के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। ठीक है, और व्हाइट बॉक्स लाइक क्रिस्टल क्लियर, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो क्या है आपके पास विजिबल है। सो जब हम कोड लेवल टेस्टिंग कर रहे होते हैं दैट इज व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। ईच एंड एवरी मेथड पता हो कौन सी वैल्यू इनपुट जा रही है, कौन सा मेथड कॉल होगा, इस मेथड को कॉल करने पे कौन सा मेथड कॉल होगा, कौन सी वैल्यू पास होंगी। सो दैट इज कोड लेवल टेस्टिंग इज व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, जिसमें आपका डेवलपर भी इन्वॉल्व होगा और क्यूए की टीम भी। और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग सिर्फ फ्रंट एंड टेस्टिंग, जो हम वैल्यूज डाल डाल के देख रहे होते हैं कि अगर मैं लॉगिन का बटन क्लिक करूं इनवैलिड है तो कहाँ जाएगा। तो जो फ्रंट एंड टेस्टिंग है दैट इज ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, और जो बैक एंड टेस्टिंग है जो कोड लेवल पे टेस्टिंग हो रही है दैट इज व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। ठीक है, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ योर कोड। देखें ये पाथ भी हो रहा है, इसमें फ्रंट एंड का ही नहीं है, ये जो फ्लो डायग्राम है वो फ्लो डायग्राम को आप टेस्ट कर रहे हैं। In white box testing, our goal is to ensure that all statements and conditions have been executed at least once. White box testing में हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो भी हमारे पास लाइन ऑफ कोड्स हैं
उनमें से हर लाइन एटलीस्ट एक दफा जरूर एग्जीक्यूट हो और उसकी जितनी भी कंडीशंस हैं, इफ एल्स की जितनी भी कंडीशंस हैं, ट्रू केस भी रन करें, फॉल्स वाला भी कंडीशन ट्रू होती है तो क्या होगा, फॉल्स होती है तो क्या होगा, नेस्टेड इफ है तो किस तरीके से होगा. सो ईच एंड एवरी स्टेटमेंट एंड ईच एंड एवरी कंडीशन शुड बी एग्जीक्यूटेड एटलीस्ट वन. यानी कि हम हर कंडीशन और हर स्टेटमेंट को एटलीस्ट एक दफा जरूर टेस्ट करें, रन बाय एग्जीक्यूटिंग इट. एग्जीक्यूट करें डिफरेंट वैल्यूज के साथ और देखें कि वो उसके बिहेवियर क्या है. अच्छा, हम कवर क्यों कर रहे हैं, टेस्टिंग क्यों कर रहे हैं, फ्रंट एंड टेस्टिंग. लॉजिकल एरर्स एंड इनकरेक्ट assumptions आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आवर पाथ एग्जीक्यूशन प्रोबेबिलिटी. सो जितने भी एरर्स होंगे और जो इनकरेक्ट assumptions हैं, ठीक है, ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू आवर पाथ एग्जीक्यूशन प्रॉपर्टी. जितनी ज्यादा एरर्स और इनकरेक्ट assumptions होंगे उतनी ही कम आपकी एग्जीक्यूशन स्पीड होगी. जितने कम एरर्स होंगे उतना ही फास्ट आपका प्रोग्राम रन होगा और उतने ही ज्यादा आपके पास एक्यूरेसी आएगी. We often believe that a path is not likely to be executed. In fact, reality is often counterintuitive. ठीक है, हम ऑफन ये सोच रहे हैं कि ये वाला पार्ट तो कभी एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, एल्स वाला पार्ट तो कभी, जैसे अक्सर हम सोच रहे हैं कि ये सारे नेस्टेड इफ कंडीशन है तो एल्स वाला पार्ट तो कभी एग्जीक्यूट ही नहीं होगा. जबकि रियलिटी में इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन के, जब हमने एल्स दिया है कि ये सारे केसेस जब ट्रू नहीं होंगे तो कभी ना कभी चांसेस है कि ये भी अगर होगा. Typographic errors are random. It's likely that untested path will contain some. So typographical error means जो typing mistakes हो जाती हैं आपके पास, ठीक है, if के बजाय आपने in लिख दिया, तो इन सब चीजों को कवर करने के लिए हम टेस्टिंग कर रहे होते हैं. अच्छा, बेसिस पार्ट टेस्टिंग क्या है, ये थोड़ा सा क्रिटिकल है, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह कंसीडर करेंगे जो हमारी फ्राइडे को होगी. ठीक है, सो ये जो टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में डायरेक्ट यहीं से स्टार्ट करेंगे. तो काइंडली एक पेपर पेन अपने साथ लेके बैठिएगा. और दूसरी चीज ये कि कुछ प्रोग्राम्स ऐसे ले आइएगा जैसे कोड हो आपके पास, ठीक है, बेसिक लेवल का कोड हो, लेट्स से मार्कशीट का, या कुछ ऐसा कोड हो जिसमें इफ एल्स की स्टेटमेंट्स और लूपिंग स्टेटमेंट्स हो. तो वो कोड, कुछ ऐसे 3-4 कोड्स भी निकाल लीजिएगा अपने पास. ठीक है, उस पर हम बेसिस पाथ टेस्टिंग अप्लाई करके देखेंगे और साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी निकालेंगे और नंबर ऑफ पाथ्स निकालेंगे कि जो कोड आप लेकर आए हैं उसकी क्या साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी है. ठीक है, तो ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. तो लेकिन इसके लिए आप पहले से प्रिपेयर होके आइएगा और अपने साथ पेपर पेन लेके बैठिएगा काइंडली पहले से, और कुछ मेन जो बेसिक प्रोग्राम्स हैं उसका कोड लेकर आइएगा. अगर फ्लो डायग्राम बना सकते हैं तो वो और ही गुड हो जाएगा कि कोई कोड हो, उसकी फ्लो चार्ट जिसमें इफ एल्स की कंडीशंस हो, लूप्स वगैरह हो, और फिर उसकी बेसिस पे हम उसकी साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी भी निकालेंगे. ठीक है, आज के लिए यहीं तक रखते हैं. मैं आप लोगों की अटेंडेंस ले लेती हूँ, नेम कॉल कर रही हूँ. सो जिसका नेम कॉल करूँ वो मुझे अपनी अटेंडेंस यहाँ चैट पे सेंड कर दे. मोहम्मद जैन. ओके. शुजा अहमद. शुजा अहमद. ठीक है, शुजा अहमद फर्स्ट सेशन में भी नहीं थे, सेकंड में भी नहीं है, एब्सेंट. मुबशिर हुसैन. मुबशिर हुसैन एब्सेंट है. अफनान रऊफ. अफनान भी एब्सेंट है. क्लास में भी आवाज आ रही है आप लोगों को? ओके. महबूब अहमद. हुसैन इसहक. महबूब भी एब्सेंट है. मोहम्मद हसनैन. मोहम्मद हसनैन एब्सेंट. मोहम्मद फवाज. मोहम्मद अब्दुल्ला आरिफ.
ओके, मोहम्मद अब्दुल्ला आरिफ एब्सेंट, फर्स्ट सेशन में भी एब्सेंट थे, अब भी एब्सेंट है। मोहम्मद हसन 8520, मोहम्मद हसन ये भी एब्सेंट। मैसम अब्बास एब्सेंट। शहजाद हसन जी, जिनकी अटेंडेंस हो गई है वो जा सकते हैं। शहजाद हसन अगेन एब्सेंट। मोहम्मद अदनान अलीम, उबैद शौकत, मिस मेरी फर्स्ट सेशन की मार्क हो गई थी अटेंडेंस। मोहम्मद मुसाब, हेलो, आसिफ अली भुट्टो, सैयद मोइज अली, शायान अख्तर, सलाकीन मुश्तबा, मोहम्मद मुनीब रियाज, हसन नवाज, ओके, इसार अहमद 8989, रोशनी रोशनी, इसरार अहमद, सबीउद्दीन, इफ्रा जाहिद, इफ्रा जाहिद, अब्दुल बारी, अब्दुल बारी एब्सेंट, अब्दुल बारी भी एब्सेंट है। रवाहा मोहम्मद, शेख जवाद अहमद, हसन यूसुफी, हसन यूसुफी, हसन एब्सेंट। अहमद अली, ओके, मोहम्मद उस्मान, उसामा मारूफ, उसामा मारूफ फर्स्ट सेशन में भी एब्सेंट है। हाफिजा समीन नजर, मोहम्मद फैजान, मोहम्मद बिलाल, मोहम्मद बिलाल एब्सेंट। मोहम्मद हसीब हन्नान, मोहम्मद हसीब हन्नान, आदिल यूसुफ जी जी, जिनकी अटेंडेंस हो गई है वो जा सकते हैं। मोहम्मद अब्दुल राफे, तलहा सिद्दीकी, वहाज, फवाद फैसल, मोहम्मद तौसीक, मोहम्मद तौसीक फर्स्ट सेशन में भी नहीं थे, अभी भी नहीं है। उसामा शाहिद, उसामा शाहिद नहीं है, उसामा भी प्रेजेंट। मोहम्मद सादिक, ओके, सो मेरे पास जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं एब्सेंट, उनमें है उसामा शाहिद एब्सेंट है आज, ओके, मोहम्मद तौसीक एब्सेंट है, उसामा मारूफ एब्सेंट है, हसन यूसुफी एब्सेंट है, शेख जवाद, शेख जवाद आपकी भी फर्स्ट सेशन में आप थे नहीं, शेख जवाद हैं अभी प्रेजेंट? शेख जवाद अहमद,
उसके अलावा अब्दुल बारी एब्सेंट है मेरे पास, सैयद मोइज अली फर्स्ट सेशन में नहीं थे, मोहम्मद मुसाब नहीं थे फर्स्ट सेशन में, शहजाद हसन नहीं है, मैसम अब्बास नहीं है, मोहम्मद हसान नहीं है, अब्दुल्ला आरिफ नहीं है, मोहम्मद हसनैन नहीं है और शुजा भी नहीं है। महबूब अहमद, आपकी टोटल एब्सेंट मेरे पास आ रही है 1 2 3 4 5 6 एब्सेंसेस हैं आपकी। महबूब, ठीक है, अभी सेकंड सेशन की आपकी आ गई तो ओके क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में फ्राइडे को इंशाल्लाह मिलेंगे, लेकिन काइंडली आप जो है अपनी जो है वो पेपर और पेन लेके बैठिएगा। और मैंने आज के लेक्चर जो है वो अपलोड कर दिए हैं, सिर्फ ये वाली रिकॉर्डिंग रह गई है, बाकी इसके अलावा सारे रिकॉर्डेड लेक्चर अपलोडेड हैं। ठीक है, इसको यहीं तक रखते हैं, एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज।